आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ। प्रदेश में सरकारी जमीन के कब्जों के मामले अनगिनत अधिकारियों की टेबल पर फाइल बनाकर शुभायमान है। प्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमि संरक्षण को लेकर एंटी भू माफिया स्क्वाड का गठन किया था, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की वजह से एंटी भूमिया स्क्वाड खेल साबित हो रहा है। मामला राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील का है, जो पिछले लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की वजह से सुर्खियों में है। मामला अहिमामऊ हो या ग्राम सभा भटगांव, जिम्मेदार अधिकारियों ने ही भूमाफियाओं के साथ गांठकर बड़े स्तर पर खेल करने से पीछे नहीं रहे। भ्रष्टाचारियों को सरकार की नीतियों का भय नहीं। शिकायतकर्ता दिनेश कुमार सिंह चौहान, अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, द्वारा पिछले कई वर्षों से सरकारी जमीन को सुरक्षित करने को लेकर लगातार तहसील संपूर्ण समाधान दिवस IGRS व राजस्व परिषद और अन्य अधिकारियों से कर चुके हैं। सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ कर फर्जी इंदराज कर अपने अपनों व भूमाफियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया और सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र की दर्जन गांव की सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि भूमाफियाओं द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के संरक्षण में प्लांट बनाकर बेचने का कारोबार किया गया। शिकायतकर्ता की माने तो लगभग 1000 करोड़ से अधिक की सरकारी संपत्ति लगभग 10 गांव में भूमाफियाओं का कब्जा बना हुआ है, जिसमें धावापुर 20 बीघा, निकुर 100 बीघा, मिरानपुर पिनवट 160 बीघा, आमोसी 90 बीघा, औरंगाबाद 40 बीघा, बिजनौर 50 बीघा, फर्रुखाबाद चिल्लावा 10 बीघा, औरंगाबाद जागीर 16 बीघा, इब्राहिमपुर 45 बीघा, बिहासा 30 बीघा, बरगवा 5 बीघा में लगभग 566 बीघा तहसील प्रशासन व नगर निगम सरकारी भूमि चिन्हित कर चुका है, जिसकी सरकारी मलियत लगभग 1000 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। हमें इंतजार है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी का बुलडोजर सरोजनी नगर क्षेत्र में कब गरजेगा और भूमाफिया सहित भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। सरोजनी नगर तहसील उप जिलाधिकारी सचिन कुमार वर्मा ने बताया कि सरकारी जमीन का चिन्हन तहसील व नगर निगम की टीम द्वारा लगातार किया जा रहा है। अवैध कब्जेदारों को सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। जिन लोगों के मकान सरकारी जमीन पर बने हैं उन पर भी बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। जैसे कि ढाबापर में 20 बीघा लगभग जमीन पर प्लांट बनाकर बेचा गया है, जिसमें कुछ मकान बने हैं उन पर बेदखली, और मीरानपुर पिनवट में भी जो सरकारी भूमि पर कब्जा है उन पर भी कार्यवाही की जा रही है और लगातार तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन को सुरक्षित करने की कवायद की जा रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों कर्मचारियों की भी पड़ताल की जा रही है कि जो भूमाफियाओं को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। जिसमें सरकारी जमीनों में फ्रॉड किया गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है सुशील शुक्ला का, जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया और वो बर्खास्त हुए, और उसमें उनके ऊपर जिस मामले में सरकारी ज़मीन को फर्जी इंदराज उन्होंने किया था उसमें FIR भी अभी तक दर्ज नहीं करी गई। शासन प्रशासन द्वारा किसी ने FIR दर्ज नहीं कराई। और दूसरी बात ये है कि शुक्ला जी द्वारा और भी कई मामले ऐसे उजागर हुए हैं जिनकी जांच चल रही है और जांच अभी तक सिर्फ चल ही रही है, कागजों में पूरी नहीं हुई है। उसके बाद उनसे पहले रहे लेखपाल अवधेश सिंह ने भी काफ़ी लंबे स्तर पर फ्रॉड किया है, जिसमें से कई ऐसे गाटे हैं जो अपने कार्यकाल में उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों के नाम या अपने करीबियों के नाम उन्होंने ज़मीनें कराई, और कुछ सरकारी ज़मीनें उन्होंने फर्जी तरीके से डायरेक्ट बिकवा दी, और उन्होंने भी संरक्षण भूमाफियाओं को देने का काम किया है। अगर गूगल मैप से देखा जाए या उनके कार्यकाल, दोनों के कार्यकाल को उठा लिया जाए, तो सरकारी ज़मीनों में जो प्लॉटिंग हुई है इन्हीं दोनों कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हुई है। और ये तो मामला एक छोटा सा है, अभी और भी ऐसे अमौसी में मामले हैं जिनकी जांचें चल रही हैं। 6 महीने हो गए हैं। मैंने अवधेश सिंह के खिलाफ एक गाटा संख्या खोला था 3187 बीच में, कि ये जो है डायरेक्ट बेचा गया है। 1 करोड़ 65 लाख लगभग कीमत है, सरकारी ज़मीन है, बिना कोई आदेश, बिना कोई उनकी लेखपाल और उस भूमाफिया की मदद से वो डायरेक्ट ज़मीन बेच दी गई। कभी उसके नाम आई ही नहीं थी तो बेची कैसे के चली गई? इस पे कोई जांच नहीं हुई। मौजूदा एसडीएम साहब ने कहा था कि लगभग 6 महीने इस जांच को हो गए हैं, उन्होंने कोई जांच नहीं की। कहा था कि मैंने उनसे बताया भी कि ये लेखपाल यहाँ मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेखपाल कहीं भी हो हम उनको बुलवाएंगे, यहाँ जांच करेंगे। जांच अमौसी की लगभग अभी ऐसे ही चल रही हैं। मीरानपुर पिनवट बगल में गाँव है, उसमें 265 बीघा सरकारी ज़मीनें हैं, जिसमें से 165 बीघा सीलिंग की ज़मीन है और 100 बीघा लीडा की ज़मीन है, जिसमें से लगभग जो है
180 बीघा ज़मीन भूमाफियाओं ने ख़त्म कर दी। मतलब सरकारी ज़मीन बची ही नहीं है। वो भी 3 साल हो गए जांच को, लगभग जांच करते हुए। वो भी जांच अभी चल ही रही है। हर तहसील दिवस में उनको प्रार्थना पत्र दे दो, आज हो रहा है, कल खाली करेंगे, परसों खाली। भूमाफियाओं को संरक्षण देने का कार्य सिर्फ किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनकी कभी इन्होंने खाली नहीं कराया सरकारी ज़मीनों को, बस कागज़ों में खाना पूर्ति करते रहे। अभी दूसरा मामला मैंने दिया था, क्या कहते हैं, ऐसे ही भ्रष्टाचार हुआ है भटगांव में देखने को, जब लोगों के शासन की नज़र में आया। फिर अहिमा मऊ भ्रष्टाचार, ज़मीनों में, सरकारी ज़मीनों में खेल हुआ है। ऐसे ही मैंने कंप्लेन की है, बिजनौर में ज़मीनें हैं कम से कम 100-150 बीघा सरकारी ज़मीनें, उनका अता पता नहीं है। क्या इसको बोलते हैं, औरंगाबाद, खालसा औरंगाबाद, जहांगीर में सरकारी ज़मीनें हैं, उनका अता पता नहीं है, कहाँ चली गई, सब भूमाफियाओं के कब्जे में है। सिर्फ संरक्षण, सौजनगर तहसील का सिर्फ संरक्षण देने का कार्य है। कुछ यहाँ पर ऐसे अधिकारी हैं और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो सिर्फ भूमाफियाओं को संरक्षण देने का कार्य करते हैं। अभी तालाब, अभी औरंगाबाद खालसा है, औरंगाबाद जहांगीर है, ये सब जो है मतलब पूरी तरह से अवैध भूमाफियाओं के कब्जे में है, खाली नहीं हो पा रहा है। बिजनौर, अभी लेटेस्ट में बिजनौर में क्या कहते हैं, सरकारी ज़मीन में थाने के लिए ज़मीन आवंटन हुई है, लेकिन उसको भी अभी तक जो है न तो राजस्व और न ही नगर निगम खाली नहीं करा पाया है। किस लिए नहीं खाली करा पाया है, ये वजह तो हमको पता नहीं चल पा रही है। एक विभाग उनके ऊपर डाल देता है, वो उनके ऊपर डाल देते हैं। क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? सीधी सी बात है। ऐसे ही क्या कहते हैं, अभी एक और मामला है जहां सबसे बड़ा मामला है गायत्री प्रसाद प्रजापति वाला। उनके खिलाफ कई जांचें चल रही है। उनकी हरिहरपुर में ज़मीनें काफ़ी पड़ी हुई हैं, जिनकी राजस्व विभाग सौजनगर तहसील के अंतर्गत आता है। उनको शासन को भेजना चाहिए कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की ज़मीनें यहाँ पर हैं, चिन्हित हैं, उनको मदद करनी चाहिए। लेकिन वो भी सब भूमाफियाओं का संरक्षण है, चले आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तित हुई है सिर्फ। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का सख्त। अभी मैंने क्या कहते हैं, धावापुर में भी कंप्लेन की थी कि सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हैं, और अवैध कब्जे पाए भी गए। अवैध कब्जे 20 बीघे में लगभग अवैध कब्जों की रिपोर्ट है, जिसमें से करोड़ों की ज़मीनें भूमाफियाओं ने ख़त्म कर दी, नामजद किया है कि ये इनके खिलाफ जो है इन्होंने कब्जे किए हैं। लेकिन उसमें लोकल जो है नेता वो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी फ़ोन कर रहे हैं जो धमका रहे हैं कि नहीं भैया आप वहाँ से हट जाइए, मेरा फ़ोन आया था जो है, आप उसमें आगे कार्रवाई मत करिए। अरे सरकारी ज़मीनें हैं, खाली करो भाई, सरकार की संपत्तियाँ हैं। वो नहीं खाली करना चाहते हैं। तहसील प्रशासन भी उन नेताओं के दबाव में है जो धावापुर की ज़मीनों को खाली शायद नहीं कराना चाहता। अब वो उनका मकसद क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन खाली कराने के मूड में नहीं है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है, पहले भी एंटी भूमाफिया का गठन किया उन्होंने, और ये कहा कि जो है सरकारी ज़मीनें जो है भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हो। और हर वो 15 दिन में भूमाफिया के खिलाफ कुछ न कुछ इनका स्टेटमेंट आता रहता है। लेकिन सौजनगर तहसील प्रशासन आँख बंद किए हुए है, उनका भूमाफिया के खिलाफ लगता है कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है। अब हमें इंतजार है कि बाबा जी का बुलडोजर कब चलेगा यहाँ पर। सबसे बड़ी बात देखना ये है, चलता है कि नहीं चलता है तहसील प्रशासन के ऊपर।